देखिए, कल एक चीज तो विदित है साफ कि इजराइल और अमेरिका का जो हमला, सटीक हमला, एयर अटैक हुआ था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके वो एयर डिफेंसेस जो चीन ने लगाए हैं उनको तो वो आसानी से भेद सके थे। और इस ये टैक्टिकल सरप्राइज हासिल हो गया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया क्यों ईरान बिल्कुल इनके बहकावे में आ गया कि हम तो बड़े सीरियस हैं बातचीत करने के लिए, और इस बहकावे में आ गया है। और लगता है कि खुमैनी, वो पहले कहा जा रहा था कि उनको बंकर में ले जाया गया है दूर तेहरान से बाहर, लेकिन अब विदित हो रहा है कि खुमैनी नहीं रहे हैं, खुमैनी शहीद हो गए हैं इस अटैक के अंदर, और फैमिली की भी बात की जा रही है। अब ये देखना है कि क्या केवल इससे रिजीम कोलैप्स हो जाएगा या रिजीम में रेजिलियंस है कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वो सब डेजिग्नेट करके गए थे। तो अब अभी तक तो ईरानियन स्टेट फंक्शनल है। जब पिछले साल हमला हुआ था तो उस वक्त तो इससे ज्यादा लोग मारे गए थे, टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई थी, लेकिन इजराइल जो ईरान वॉज रेजिलियंट अनफ कि उससे वो रिकवर कर गया है। और कल जैसे ही हमले हुए 1 घंटे के अंदर रिटेलिएशन हुआ। दैट इज नॉट साइन ऑफ रिजीम कोलैप्स, दैट इज साइन ऑफ रिजीम रेजिलियंस। तभी कल वो कह रहे थे कि साहब ये जो हैवी लिफ्टिंग है ये तो ईरान के लोगों को करनी होगी, उनको अपने आप को फ्री करना होगा, हमने तो जो सेटिंग कर दी है। नेतन्याहू साहब भी कह रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे, नाउ द पीपल ऑफ ईरान विल हैव टू डू द रेस्ट। और ईरान पलटवार पे पलटवार किए जा रहा है। अभी तक नेवल डायमेंशन में हमने हमले नहीं देखे। कल कुछ क्लेम आईआरजीसी कर रही थी कि उसने एक सपोर्ट शिप को, अमेरिकन सपोर्ट शिप को हिट कर दिया है गल्फ ऑफ हॉर्मुज में। कहाँ तक सच है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आज मेरा अंदेशा ये है कि जो ईरान फोकस करेगा गल्फ में, कम से कम 3 डिस्ट्रॉयर हैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर, जो कि मिसाइल डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे उन्हें बाहर नहीं निकाला गया अभी तक। उनको हिट करने की कोशिश करेगा, या तो ड्रोन से, या स्वॉर्म बोट से, या फिर अपने मिसाइल से। अब उसका पूरा मुद्दा रहेगा कि मैं अमेरिका के ऊपर बॉडी बैग्स इन्फ्लिक्ट करूं। अरे साहब, रिटेलिएट कर रहा है ना, आप यथार्थ क्यों नहीं देख रहे? कल पूरी रात वो अपने मिसाइल फायर करता रहा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कल हम लोग हैरान हुए कि पिछली बार तो इनको कोई 18 घंटे लगे थे रिटेलिएटरी स्ट्राइक करने में। इस बार 1 घंटे के अंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से तमाम अमेरिकन एयर बेसिस पर, क्वातार, यूएई, कुवैत, जॉर्डन एटसेट्रा में इन्होंने अटैक कर दिए थे, रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक्स, जिससे डैमेज भी हुआ है। नंबर 1, कल रात को, ज्यादातर ये लोग रात को अटैक करते हैं ताकि वो इतने पकड़े ना जाएं रिकॉनेसांस सैटेलाइट्स में। इजराइल का कह देना कि हम सब मिसाइल तबाह कर देंगे, ये कह देना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तमाम मिसाइल डिस्पर्स्ड हैं, किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, और ये गहरी गुफाओं के अंदर है, वहां से निकल के बाहर आते हैं, अंडरग्राउंड सिटीज हैं, निकल के बाहर आते हैं, फायर करके अंदर चले जाते हैं, किसी एक लोकेशन से बार बार फायर नहीं करते। ठीक है। और लॉन्चर्स को इजराइल को डिस्ट्रॉय करना होगा, वो भी अपने लॉन्चर्स को बचाना जानते हैं। नंबर 1, कल जैसे मैंने बताया कि सरप्राइज हासिल, आपको जो भी पहला हिट करता है उसको सरप्राइज मिल जाता है, टैक्टिकल सरप्राइज मिल जाता है। टैक्टिकल सरप्राइज कुछ घंटों तक मेंटेन होता है, उसके बाद टैक्टिकल सरप्राइज खत्म हो जाता है। स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल सरप्राइज तो कभी था ही नहीं। आज मेरा अंदेशा है कि जो आईआरजीसी की नेवी है
और ये लोग जो इनके कोस्टल मिसाइल बैटरीज हैं उनसे ये अमेरिकन जहाजों पे हमले करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 3000 मिसाइल इनके पास हैं। कल तो दिन में केवल 70 फायर हुए थे। रात का अंदाज कितना है अभी हम को पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में। लेकिन अभी तक उस स्केल पे इन्होंने फायरिंग नहीं की है जैसे पिछली बार कर रहे थे। 550 फायर कर दिए थे, साल वो ज्यादा तेजी से कर रहे थे। अब क्योंकि ये अपनी लोकेशन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहां तक इंफॉर्मेशन का सवाल है, चीन के सैटेलाइट्स, रशियन सैटेलाइट्स, उनको वो इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकते हैं जिससे वो टारगेटिंग पहले भी अच्छी सटीक करी है और इस बार भी करी है। कल आप ही की चैनल फोटोग्राफ्स दिखा रहे थे किस तरह 28 बसेस एक जगह पे ध्वस्त हो गई हैं तल अवीव के अंदर। तो उनके पास भी टारगेटिंग डेटा है और जिसकी बुनियाद पे पिछली बार वो उन्होंने जब जून 25 के महीने में हिट किया था तो कहा जा रहा है कि $50 अरब के करीब का नुकसान हुआ था। अब वेस्टर्न मीडिया तो बिल्कुल कोई भी जो चोट वो पहुंचाते हैं उसको छुपाएंगे, वो छुपा रहे हैं। ठीक है, अभी तक कोई खास वेस्टर्न सोर्सेज से खबर नहीं आई है नुकसान की, लेकिन जो आसपास के लोग हैं बहरीन वगैरह में उनके वीडियो कैमरा से ये लगातार खबरें और आपको मिल रही है फीड इन कि हमले सटीक हैं और लगातार कंटिन्यू हो रहे हैं। रेट ऑफ फायर शायद कम रखा है क्योंकि वो अपने मिसाइल्स को एक्सपोज नहीं करना चाहते, टारगेट नहीं होना चाहते। लेकिन बात यह है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको तो रोक पाना असंभव है और वो अब अपने ड्रोन शोन्स भी साथ में चला रहे हैं आपके एयर डिफेंसेस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो इजराइल के ऊपर आयरन डोम है वो बहुत डेंस है। देखिए, जैसे मैंने बताया, जो डिफेंसिव सिस्टम है अमेरिका के पास वो पेट्रियट मिसाइल्स और जो कि आपके थर्ड हाई एल्टीट्यूड मिसाइल्स हैं उनके ऊपर मुनहसर है। यूक्रेन के अंदर इस मिसाइल्स की जो स्टॉपिंग पावर है वो कोई 80% के करीब बताई जा रही है, लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको रोक पाने में ये सक्षम नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स विल गेट थ्रू, जैसे कि रशियन किंजाल, रशियन इस्कंदर वगैरह वो थ्रू हो गए हैं, लगातार होते जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। जो ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो भी थ्रू हो जा रहे हैं। जो आप इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं वो जो नॉर्मल मिसाइल्स हैं, नॉर्मल स्पीड वाले, वो इंटरसेप्ट हो रहे हैं। बट हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर गेटिंग थ्रू एंड डूइंग डैमेज, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। मिलिटरीली अगर देखा जाए, बड़ा ऑब्जेक्टिवली, क्लिनिकली, तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर गेटिंग थ्रू, दे आर फेयरली एक्यूरेट। और हमने नोट ये किया है कि इस बार ईरान का जोर ज्यादा अमेरिकी बेसिस पर है क्योंकि वहां पे एयर डिफेंसेस इतने डेंस नहीं है जितने इजराइल के ऊपर है। इजराइल बहुत छोटा एरिया है और एयर डिफेंस दुनिया के सबसे डेंस एयर डिफेंस वहां पे है, लेयर्ड एयर डिफेंस वहां पे है। एरो 1, एरो 2, इसके अंदर डेविड स्लिंग, बराक, ये सब मिसाइल्स वहां पे हैं, शामिल पेट्रियट्स और थर्ड्स। और जो पूरा फोर्ड कैरियर बैटल ग्रुप है उसे हाइफा के पास लगाया गया है इजराइल की हवाई सुरक्षा के लिए, एयर अटैक्स, मिसाइल अटैक से बचाने के लिए। वो पूरा डिप्लॉयमेंट ही इसीलिए किया गया है और उसी के लिए इंतजार किया इजराइल ने हमला करने के पहले कि पहले अपना डिफेंस पुख्ता कर लें, और तभी अमेरिका ने इतना समय 10 दिन का लिया वहां पे एडिशनल रिसोर्सेज पहुंचाने के लिए। देखिए, डिपेंड करता है मिसाइल की एक्यूरेसी। पिछली बार जो ईरान था वो अमेरिकन जीपीएस का इस्तेमाल कर रहा था गाइडेंस के लिए। उसमें जीपीएस को जैम किया जाता है लड़ाई के टाइम और स्विच ऑफ कर दिया जाता है दूसरी ताकतों के लिए।
और उससे जो है एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। और कई हमने देखा कई बड़ा 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर मिसाइल गिर रहे थे। लेकिन अगर वो चाइनीज बिदियाऊ सिस्टम जो जीपीएस सिस्टम है अब वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उनकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और कल जो हमने एक्यूरेसी देखी थी वो काफी अच्छे दर्जे की थी, इन द सेंस दैट बहरीन वगैरह में वो एग्जैक्ट अमेरिकन बेसिस पे ही हमला कर रहे थे, सिविलियन एरियाज में स्ट्राइक्स कम गई। अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काफी पुख्ता रही है इस बार, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि वो लोग इजराइल के ईरान के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर चुके हैं, पहले दिन बिल्कुल सक्षम रहे हैं पेनिट्रेट करने में।